तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रॉबरी एंड डकैती के बारे में कि रॉबरी क्या होती है एंड डकैती क्या होती है। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रो। द कंसेप्ट ऑफ रॉबरी एंड डकैती आर इंक्लूडेड अंडर चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी। रॉबरी और डकैती को क्या है, चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है। द सेक्शन 319 define robbery and tell us that when theft is robbery and when extortion is robbery। सेक्शन 319 क्या बताता है? सेक्शन 319 बताता है कि थेफ्ट जो है, चोरी जो है, वो कब रॉबरी बन जाती है एंड एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनता है, ये बताता है सेक्शन 319। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बारे में हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। थेफ्ट मतलब किसी की पोजेशन से कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेना विदाउट ऑनर की कंसेंट के, जिसकी पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है उसकी कंसेंट के बिना किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेना, वो बोलते हैं थेफ्ट, वो होता है चोरी। एंड एक्सटॉर्शन किसी को किसी फियर में रख के उससे कोई काम करवाना, या फिर बोलना कि हाँ मैं आपको इंजरी कॉज करूँगा, या फिर किसी रिलेटेड पर्सन, जो भी उससे रिलेटेड पर्सन है उसे उसके बारे में बोलना कि हाँ मैं उसे इंजरी कॉज करूँगा, तुम मेरा ये काम कर दो, या फिर मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दो, या फिर कोई भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट पे साइन वगैरह करवाने, डरा धमका के, वो होता है एक्सटॉर्शन। ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। सेक्शन 319(1) ये बताता है कि डकैती क्या होती है। डकैती को डिफाइन करता है सेक्शन 319(1). सेक्शन 319(2) प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर रॉबरी। सेक्शन 319(2) ये रॉबरी की पनिशमेंट बताता है। एंड सेक्शन 319(3) टेल्स अबाउट अटैम्प्ट टू कमिट रॉबरी। सेक्शन 319(3) अटैम्प्ट टू कमिट रॉबरी के बारे में बताता है। एंड सेक्शन 319(5) प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर डकैती। सेक्शन 395 जो है डकैती की पनिशमेंट बताता है। ठीक है। तो अभी देखते हैं सेक्शन 390। इन ऑल रॉबरी देयर इज़ ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। जितनी भी रॉबरी होती है उनमें थेफ्ट होता है और यहाँ फिर एक्सटॉर्शन होता है। दोनों में से एक चीज़ तो होती ही होती है जितनी भी रॉबरी होती है। तो अभी देखते हैं थेफ्ट जो है वो कब रॉबरी बनता है। व्हेन थेफ्ट इज़ रॉबरी, थेफ्ट इज़ रॉबरी इफ़ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट तब रॉबरी बनता है जब थेफ्ट कमिट करते टाइम, जब थेफ्ट कमिट हो रहा है या फिर थेफ्ट कमिट कर रहे हैं बंदे, और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, या फिर प्रॉपर्टी को कैरी करके ले जा रहे हैं, या फिर कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी वो थेफ्ट के ज़रिए ऑब्टेन कर रहे हैं उसे चोरी कर रहे हैं। लाइक कोई भी किसी घर में टेलीविज़न वगैरह हो गया, ज्वेलरी वगैरह होगी, वो उठा के चोर जो है ले जा रहे हैं या फिर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। दी ऑफेंडर फॉर दैट एंड, लास्ट में, एंड में, चोरी करते टाइम, लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि वॉलंटरली कॉजेज और अटैम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हार्ट, अपनी इच्छा से किसी पर्सन को या तो डेथ कॉज करते हैं, या फिर उसे हार्ट कॉज करते हैं, या फिर वॉलंटरली रिस्ट्रेन करते हैं। ठीक है। लास्ट में चोरी करते टाइम, या फिर चोरी हो गई अभी, और या फिर चोरी करते टाइम, या फिर कोई भी चीज़ जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह चोरी की है उसे ले जाते टाइम, या फिर ले जाने की कोशिश करते टाइम कोई पर्सन आ जाता है एंड में और वो उसे कोई ग्रीवियस हर्ट दे देते हैं, या फिर उसकी डेथ कॉज कर देते हैं, या फिर उसे रॉन्गफुली रिस्टेन करते हैं, तब, या फिर उस पर्सन को इस डर में रखते हैं कि वो उसे इंस्टेंट डेथ कॉज कर देंगे, उसकी जो डेथ कॉज कर देंगे, या फिर उसे हर्ट कॉज करेंगे, या फिर उसे जो है रॉन्गफुली रिस्टेन करेंगे। इस फियर में रखते हैं, जो भी चोरी कर रहा है सामने वाले पर्सन को इस फियर में रखता है कि उसकी डेथ कॉज हो सकती है, या फिर उसे हार्ट कॉज किया जा सकता है, या फिर उसे रॉन्गफुली रिस्टेन किया जा सकता है। तब जो है थेफ्ट जो है रॉबरी बन जाएगा। किसी की डेथ कॉज करना, उसे हर्ट कॉज करना, या फिर रॉन्गफुल रिस्टेन करना, या फिर उसे इस फियर में रखना कि आपकी डेथ कॉज कर दी जाएगी, या फिर उसे इस डर में रखना
कि आपको हर्ट कॉज किया जाएगा या फिर उसे रॉन्गफुली रिस्टेन करना, ये होती है रॉबरी विद थेफ्ट। मतलब थेफ्ट भी हुआ है इसमें और साथ में रॉबरी भी होगी। थेफ्ट में क्या होता है कि हम जस्ट चोरी करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी जो है लेके जाते हैं उसकी पोजेसन से, उसकी कंसेंट के बिना। यहाँ पे क्या होता है, हम वॉलंटरली बंदे को हर्ट भी कॉज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे, लाइक ए है और ये यहाँ पे किसी के घर में, बी के घर में जो है चोरी करने आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारा का सारा सामान उठा लेता है बी के घर से और जाने लगता है, तभी के तभी बी आ जाता है वहाँ पे। तो ये क्या करता है, बी को जो है हर्ट कॉज कर देता है। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, ए ने किया है रॉबरी, मतलब यहाँ पे उन्होंने थेफ्ट तो किया ही किया है, साथ में उसका रॉबरी भी हो गया, ठीक है। तो यही होता है रॉबरी। रॉबरी में हम किसी को हर्ट कॉज कर देते हैं या फिर डेथ कॉज कर देते हैं, या फिर उसे जो है हर्ट या डेथ के डर में लेके आते हैं कि हम आपको डेथ कॉज कर देंगे या फिर हर्ट कॉज कर देंगे। व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commit extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt, of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induce the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted। इसमें क्या है कि एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होता है, ठीक है। एक तो हम एक्सटॉर्शन करते हैं बंदे को कि फ़ोन पे डरा धमका देते हैं कि भाई मैं जो है तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूँगा या उसे हर्ट कॉज कर दूँगा अगर तुम प्रॉपर्टी के जो पेपर हैं उन पे साइन नहीं करोगे, वो पेपर जो है प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम नहीं करोगे। तो ये होगी एक्सटॉर्शन, जो है डराना धमकाना हो गया फ़ोन के ज़रिए, ठीक है, फ़ोन कॉल से। एंड यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनता है, जब हम फेस टू फेस होते हैं, मतलब जो जिसे हम डरा धमका रहे हैं वो हमारे सामने हो, एंड जो ऑफेंडर है जो भी एक्सटॉर्शन कर रहा है वो सामने खड़ा बंदे को डरा धमका रहा होता है कि तुम मुझे ये जो अपनी जो प्रॉपर्टी है ये मुझे डिलीवर कर दो, वरना मैं तुम्हें इंस्टेंट डेथ कॉज कर दूंगा या फिर इंस्टेंट हार्ट कॉज कर दूंगा या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुली रिस्टेन कर लूँगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो बंदा है सामने वाला, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है, जो बंदा उसे एक्सटॉर्शन कर रहा है उसे डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बंदा एक्सटॉर्शन कर रहा है उसने साथ में एक्सटॉर्शन तो किया ही किया है, साथ में रॉबरी भी कमिट की है, ठीक है। या फिर किसी पर्सन को या तो सामने वाले पर्सन को फियर में लेके आता है या फिर उससे रिलेटेड जो भी पर्सन है उसे इंजरी कॉज करने के लिए बोलता है, इंस्टेंट डेथ कॉज करने के लिए बोलता है कि हाँ मैं उसे नुकसान पहुंचा दूंगा अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ़ ही इज़ सफिशेंटली नियर टू पुट। हाँ, इसमें यही है कि अगर एट द टाइम जब वो एक्सटॉर्शन कर रहा है वो सामने होना चाहिए, जिसे वो डरा धमका रहा है उस पर्सन के सामने, डरा धमका के जिससे वो काम करवा रहा है, जिससे वो प्रॉपर्टी निकलवा रहा है या फिर कोई भी उससे जो है चीज़ वगैरह ले रहा है उससे, ठीक है। वो सामने प्रेजेंट होना चाहिए, तभी माना जाएगा, अगर वो सामने है तो उसकी प्रेजेंट जो है मानी जाएगी। तो अभी देखते हैं इलस्ट्रेशन, इससे आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कि कब रॉबरी थेफ्ट है एंड कब थेफ्ट रॉबरी है, ठीक है। मतलब कब थेफ्ट जो है रॉबरी है एंड कब एक्सटॉर्शन जो रॉबरी है। पहले देखते हैं, ए होल्ड बी जेड डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ विदाउट जेड्स कंसेंट। यहाँ पे क्या करता है, ए जो है जेड को जो है होल्ड करके रखता है, उसे डाउन करके मतलब अपने घुटनों के भर में करके उससे जो है उससे मनी वगैरह ले लेता है फ्रॉडुलेंटली तरीके से, एंड जो भी उसके ज्वेलरी वगैरह पहनी होती है वो निकाल लेता है विदाउट जेड की कंसेंट के। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, ए ने थेफ्ट तो कमिट किया ही किया है, साथ में उसे जो है रॉन्गफुली रिस्टेन करके भी रखा है जेड को। उसने अगर रॉन्गफुली जेड को रिस्टेन करके रखा है तो थेफ्ट के साथ उसने क्या कमिट कर दिया, उसने कमिट कर दी रॉबरी।
मतलब जेड को रॉन्गफुली रिस्टेन कर लिया तो ये हो गया रॉबरी। अगर वो उसे रिस्टेन नहीं करता रॉन्गफुली, जस्ट उसकी जो है प्रॉपर्टी वगैरह जो है उसने पहन रखी है ज्वेलरी वगैरह, उसे चुरा के ले जाता विदाउट उसकी कंसेंट के, तब वो होता थेफ्ट। बट यहाँ पे उसने रॉन्गफुली रिस्टेन भी कर लिया जेड को, तो उसने रॉबरी कमिट कर दी। ठीक है, अभी देखते हैं बी एग्जाम्पल। ए मीट्स जेड ऑन दी हाई रोड, सो अ पिस्टल एंड डिमांड जेड्स पर्स। Jed in consequence surrender his purse. Here A has extorted the person from the Jed by putting him in fear of instant hurt and being at the time of committing the extortion in his presence. A has therefore committed robbery. तो यहाँ पे क्या करता है कि जेड जो है वो हाई रोड पे है, एंड ए जो है उसे पिस्टल दिखाता है और बोलता है कि जो अपना जो है पर्स जो है मुझे दे दो। तो जेड जो क्या करता है अपना पर्स उसे दे देता है। तो यहाँ पे जेड ने क्या ए ने क्या किया, ए ने एक्सटॉर्शन किया, उसे डराया धमकाया कि अपना पर्स दे दो, और उसने बोला कि मैं तुझे इंस्टेंट डेथ कॉज कर दूंगा या फिर इंस्टेंट हार्ट कॉज कर दूंगा। यहाँ पे ए जो है वो प्रेजेंट भी है, जेड के सामने है, तो यहाँ पे साथ में उसने क्या कमिट कर दिया, रॉबरी। ठीक है, क्योंकि वो सामने है और इंस्टेंट डेथ कॉज करने वाला है या फिर इंस्टेंट हार्ट कॉज करने वाला है जेड को। तो जेड इस डर से कि वो उसे इंजरी कॉज करेगा, हार्ट कॉज करेगा या फिर उसकी डेथ कॉज करेगा, इस डर से वो जो है पर्स उसे दे देता है। तो यहाँ पे ए ने क्या कमिट किया है, ए ने कमिट की है रॉबरी। यहाँ पे ए ने रॉबरी का ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, एक्सटॉर्शन के साथ। अभी देखते हैं डकैती क्या होती है। सेक्शन 319(1) when 5 or more person conjointly commit or attempt to commit a robbery। यहाँ पे रॉबरी में क्या होता है कि रॉबरी में होती डकैती में होती रॉबरी ही है, बट यहाँ पे जो पर्सन की जो डकैती रॉबरी कर रहे हैं उनकी जो गिनती है वो 5 या 5 से ज़्यादा होती है। या तो 5 पर्सन होंगे या फिर उनसे ज़्यादा होंगे। अगर 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन रॉबरी करते हैं तब वो डकैती मानी जाएगी। ठीक है, कमिट और अटैम्प्ट टू, यहाँ तो रॉबरी कमिट करते हैं या फिर अटैम्प्ट करते हैं रॉबरी कमिट करने के लिए। वेयर द होल नंबर ऑफ द पर्सन कम जॉइंटली और अटैम्प्ट टू कमिट रॉबरी एंड पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन और अटैम्प्ट अमाउंट टू 5 और मोर, एवरी पर्सन सो कमिटिंग अटैम्प्टिंग और एडिंग इज सेड टू कमिट डकैती। यहाँ पे क्या है कि रॉबरी में गिनती होगी, सारे के सारे पर्सन जो है 5 या 5 से ज़्यादा होने चाहिए। लाइक जो पर्सन जो है रॉबरी करने आए हैं या फिर जो पर्सन लाइक पब्लिक खड़ी हुई है, यहाँ पे रॉबरी करने के लिए 4-5 लोग आ गए और साथ में जो पब्लिक है उनमें से कुछ लोग जो है उन रॉबर की जो रॉबरी करने आए हैं उनकी जो है हेल्प करने लग जाते हैं। जो हेल्प कर रहे हैं उनको भी यही माना जाएगा कि उन्होंने भी रॉबरी कमिट की है उन लोगों के साथ जो रॉबरी कमिट करने आए थे। तो वो सब के सब की टोटल गिनती जो है वो 5 से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर 5 होनी ही चाहिए। अगर 5 से कम है तो वो डकैती नहीं होगी, वो रॉबरी ही होगी जस्ट। अगर 5 से ज़्यादा है या फिर 5 लोग हैं तो तब जो रॉबरी है वो डकैती बन जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जोसेफ बेंगोल कॉली, इसमें क्या हुआ क्या, व्हेन रॉबरी इज ईदर कमिटेड और अटैम्प्ट टू कमिट इट इज़ मेड बाय 5 और मोर पर्सन, देन ऑल सच पर्सन हु आर प्रेजेंट और एडेड इन इट कमीशन। इसमें यही बोला गया कि जो पर्सन भी रॉबरी कमिट करते टाइम या फिर रॉबरी कमिट कर रहे हैं, वहाँ पे जो पर्सन रॉबरी कमिट कर रहे हैं वो तो लाइबल होंगे ही होंगे, साथ में जो लोग उनके साथ ऐड हुए हैं लाइक पब्लिक में से जो जिन लोगों ने उनकी हेल्प की है रॉबरी करने में, वो भी साथ में ही लाइबल होंगे। सारे के सारे पर्सन जो रॉबरी कर रहे हैं वो रॉबरी के ऑफेंस के लिए लाइबल होंगे, रॉबरी डकैती के ऑफेंस के लिए वो डकैती करने के लिए लाइबल होंगे, नॉट रॉबरी। जो भी पर्सन जो है रॉबरी करने में शामिल हैं वो डकैती के ऑफेंस के लिए लाइबल होंगे। मतलब 5 या 5 से ज़्यादा गिनती होनी चाहिए तभी डकैती माना जाएगा। ठीक है, जो पर्सन इसमें शामिल है
लाइक जो रॉबरी करने आए थे, जिन्होंने उनकी हेल्प की, वो सब के सब डकैती के लिए लाइबल होंगे। सेक्शन 319(2) पनिशमेंट फॉर रॉबरी। हूएवर कमिट रॉबरी शैल बी punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। जो कोई भी रॉबरी कमिट करता है उसकी जो है सज़ा जो है 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। एंड इफ़ रॉबरी बी कमिटेड ऑन द हाईवे at the time of sunset and sunrise, the imprisonment may be extend to 14 years। अगर कोई पर्सन जो है हाईवे के ऊपर, जहाँ तो मॉर्निंग के टाइम जब जो है सन जो है राइज हो रहा है, मतलब सूरज उग रहा है, या फिर सूरज जो है ढल रहा है, तब रॉबरी कमिट करता है हाईवे पे, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो 14 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, अभी देखते हैं सेक्शन 393 अटैम्प्ट टू कमिट रॉबरी। Whoever attempt to commit robbery shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। जो कोई भी रॉबरी करने के लिए अटैम्प्ट करता है, उनकी जो है पनिशमेंट क्या है, 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और साथ में उन्हें फ़ाइन भी देना पड़ेगा। सेक्शन 319(4) voluntarily causing hurt in committing robbery। If any person in committing or in attempting to committing robbery voluntarily cause hurt such person and any other person jointly concerned in committing or attempting to commit such robbery shall be punished with imprisonment for life or with the rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अगर कोई पर्सन रॉबरी कर रहा है, जहाँ फिर रॉबरी अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है और साथ में वॉलंटरली इच्छा के साथ किसी को हर्ट कॉज कर देता है कि हाँ उसकी जो है इंटेंशन जो है हर्ट कॉज करने की है, या फिर किसी पर्सन को हर्ट कॉज कर देता है, ठीक है, और साथ में जो पर्सन उस पर्सन की जो हेल्प कर रहा है, जो भी उसके साथ ज्वाइंट है, उसके साथ कनेक्टेड है, जो पर्सन रॉबरी कर रहा है उसके साथ कनेक्टेड है, साथ में वो भी रॉबरी कमिट करने के लिए लाइबल होगा एंड उसे भी साथ में सज़ा मिलेगी। और ये जो सज़ा है वो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ मतलब उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा भी मिल सकती है, या फिर ये जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड हो सकती है 10 साल तक एंड साथ में फ़ाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 319(5) पनिशमेंट फॉर डकैती। Whoever commit डकैती shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। जो कोई भी डकैती कमिट करता है, डकैती में जितने भी पर्सन शामिल हैं उनको जहाँ तो सज़ा हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, या फिर 10 साल तक की सज़ा जो है एक्सटेंड हो सकती है, 10 साल तक उन्हें 10 साल तक सज़ा हो सकती है, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ में फ़ाइन भी देना पड़ेगा। जो कोई भी डकैती कर रहा है, मतलब डकैती में जितने भी पर्सन शामिल हैं उन सबको सज़ा हो सकती है, ठीक है, 10 साल तक की। सेक्शन 319(6) डकैती विद मर्डर। इफ़ एनी वन ऑफ 5 और मोर पर्सन who are conjointly committing डकैती commits murder in so committing डकैती, every one of those persons shall be punished with death or imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। जो कोई भी पर्सन डकैती कर रहा है उनमें से कोई एक पर्सन जो है वो मर्डर कमिट कर देता है, तो बाकी के जो पर्सन हैं वो सारे के सारे लाइबल होंगे मर्डर के लिए एंड उन्हें जो है डेथ की सज़ा मिल सकती है, या फिर उन्हें उतनी सज़ा मिल सकती है जो कि एक्सटेंड हो सकती है 10 साल तक, ठीक है, एंड साथ में फ़ाइन भी देना पड़ेगा। तो गाइस यही था हमारा आज का टॉपिक, रॉबरी एंड डकैती। रॉबरी को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 319 में, वो बताती है, सेक्शन 319 बताता है कि कब जो थेफ्ट है वो रॉबरी बन जाता है एंड कब जो एक्सटॉर्शन है वो रॉबरी बन जाता है। सेक्शन 319(1) बताता है डकैती के बारे में कि डकैती होती क्या है। डकैती मतलब होती तो रॉबरी ही है, बस इसमें जो है पर्सन की गिनती जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब जहाँ तो 5 पर्सन इंक्लूड होंगे या फिर उनसे ज़्यादा
5 या 5 से ज़्यादा पर्सन इंक्लूड होंगे डकैती में। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, एंड अगर कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।